आप जानते हैं कि जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब भी आपके जीवन की सुरक्षा के लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। आज की ये रात आपके लिए केवल आराम का समय नहीं है, बल्कि ये वो समय है जब परमेश्वर आपके थके हुए मन और शरीर को फिर से नया करने जा रहा है। यदि आप आज दिन भर की चिंताओं, अनसुलझे सवालों या किसी गुप्त डर के साथ अपने बिस्तर पर लेटे हैं, तो अगले कुछ मिनटों के लिए सब कुछ भूलकर इस प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ें। आज की ये रात्रिकालीन प्रार्थना आपके घर के चारों ओर आग की दीवार बन जाएगी और शैतान की हर उस योजना को नष्ट कर देगी जो आपकी नींद और शांति को चुराना चाहती है। विश्वास के साथ इन वचनों को अपने मन में बसने दें, क्योंकि आज स्वर्ग का राजा स्वयं आपकी रखवाली करने के लिए आपके साथ है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस शांत और शीतल रात्रि में मैं आप सभी का मसीही प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। सूरज ढल चुका है, पक्षी अपने घोंसलों में लौट चुके हैं और पूरी सृष्टि अब विश्राम की ओर है। ये वही समय है जब हमें अपने पूरे दिन का लेखा जोखा अपने सृष्टिकर्ता के चरणों में रख देना चाहिए। यदि आप इस समय अपने बिस्तर पर हैं, तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि प्रभु की उपस्थिति इस समय आपके कमरे को भर रही है। भजन संहिता 121:4 कहता है, देख, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। वही रक्षक आज रात आपके सिरहाने खड़ा है। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की ये सुरक्षा हर रात आपके परिवार पर बनी रहे, तो कमेंट में अपना नाम और आमीन लिखकर इस प्रार्थना परिवार का हिस्सा बनें। हे हमारे पवित्र और महान स्वर्गीय पिता, हम आज की इस बेला में पूरे आदर और भक्ति के साथ आपके सिंहासन के सामने आते हैं। प्रभु, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें दिन भर की धूप, धूल, भागदौड़ और हर प्रकार की दुर्घटनाओं से बचाकर सुरक्षित इस समय तक पहुंचाया है। जब हम बाहर की दुनिया में अपने कार्यों में व्यस्त थे, तब आपकी सुरक्षा की ढाल हमारे आगे आगे चल रही थी। हम धन्यवाद देते हैं उस भोजन के लिए जो आज आपने हमारी मेज पर रखा, उस पानी के लिए जिसने हमारी प्यास बुझाई और उन अपनों के लिए जो आज हमारे साथ हैं। हे प्रभु, इस दिन के दौरान यदि हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से या हमारे व्यवहार से किसी का मन दुखा हो या हमने आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया हो, तो हमें क्षमा करें। हमें प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करें, ताकि हम एक साफ मन और शुद्ध हृदय के साथ आपकी शरण में सो सकें। हे शांति के राजकुमार, हम अपने मन के हर उस बोझ को आज आपके चरणों में उतार देते हैं जो हमें चैन से सोने नहीं दे रहा। कल क्या होगा, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, घर की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, इन सारी चिंताओं को हम इसी क्षण त्यागते हैं। आपका वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पिता, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे कल के भी मालिक हैं। इस समय हमारे मस्तिष्क की हर नस को शांति प्रदान करें। हर वो विचार जो हमें डराता है या हमें घबराहट, एंग्जाइटी में डालता है, उसे यीशु के नाम में हम दूर करते हैं। हमें वो स्वर्गीय शांति दें जो समस्त मानवीय समझ से परे हैं। हमारे घर के वातावरण को अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर दें। प्रभु, हम विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय किसी शारीरिक दर्द या गंभीर बीमारी के कारण बिस्तर पर तड़प रहे हैं। रात का समय अक्सर अकेलेपन और दर्द को बढ़ा देता है, लेकिन हम जानते हैं कि आप यहोवा राफा हैं, चंगा करने वाले परमेश्वर। हम यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की सूजन, हर प्रकार का इन्फेक्शन, कैंसर की कोशिकाएं, शुगर, ब्लड प्रेशर और शरीर का हर एक दर्द इसी क्षण शांत हो जाए। आपकी चंगाई की सामर्थ्य इस प्रार्थना को सुनने वालों के अंग अंग में प्रवाहित हो। जो लोग अस्पतालों में हैं, उनके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजें। उन्हें एक ऐसी नींद दें जो उनके शरीर को फिर से जीवित कर सके। कल सुबह जब वे उठें, तो उनके पास अपनी चंगाई की एक महान गवाही हो। सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने घर और परिवार के सदस्यों के लिए आपकी दिव्य सुरक्षा की विनती करते हैं। जब हम अपनी आंखें बंद करें, तब आपके सामर्थी स्वर्गदूत हमारे घर की चौखटों पर पहरा दें। रात के अंधेरे में काम करने वाली हर दुष्ट शक्ति, हर डरावने सपने और हर प्रकार की अनहोनी को हम मसीह यीशु के नाम में डांटते हैं और अपने घर से दूर करते हैं। हमारे बच्चों के मन और मस्तिष्क की रक्षा करें। उन्हें पवित्र और सुंदर सपने दें। हमारे बुजुर्गों को एक सुखद विश्राम प्रदान करें। प्रभु, यदि हमारे घर में किसी बात को लेकर क्लेश या कड़वाहट है, तो आज की रात उस कड़वाहट को दूर करें। हमें एक दूसरे को क्षमा करने का बड़ा हृदय दें,
ताकि हमारा घर स्वर्ग का एक छोटा हिस्सा बन सके। हे हमारे प्रदाता, हम अपनी आर्थिक परिस्थितियों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। बहुत से भाई बहन आज रात कर्ज के बोझ के कारण सो नहीं पा रहे हैं। उनके मन में कल के बिलों और ज़रूरतों को लेकर डर है। पिता, आप स्वर्ग के भंडार खोलने वाले परमेश्वर हैं। जैसे आपने जंगल में इस्राएलियों के लिए मन्ना बरसाया, वैसे ही अपने इन लोगों के लिए आय के नए और अद्भुत स्रोत खोलें। कर्ज की हर बेड़ी को काट दें और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग दिखाएं। उन्हें वो भरोसा दें कि जो परमेश्वर आज रात उन्हें सुरक्षित सुला रहा है, वही कल उनकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए पहले से ही मौजूद होगा। हम अपने देश और समाज के लिए भी नम्रता से प्रार्थना करते हैं। जो लोग रात की शिफ्ट में काम कर रहे हैं, चाहे वे डॉक्टर हों, नर्सें हों, पुलिसकर्मी हों या सेना के जवान, प्रभु आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे। हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करें। समाज में जो लोग बेघर हैं, जिनके पास आज रात सोने के लिए छत या ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, प्रभु आप उनकी शरण बनें। उन्हें गर्मी और सुरक्षा प्रदान करें। हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो आज रात जेलों में हैं या अकेलेपन के कारण टूट चुके हैं। प्रभु उन्हें अपनी सांत्वना दें। आपका प्रेम दुनिया के हर अंधेरे कोने तक पहुँचे। हे प्रभु, अक्सर हम अपने चारों ओर के तूफानों को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन आज रात हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपनी लहरों को नहीं, बल्कि लहरों पर चलने वाले आपको देखेंगे। हमें वो अटूट विश्वास दें जो आधी रात में भी गीत गा सके। हमारे मन से हर प्रकार का मानसिक तनाव और अकेलेपन का एहसास जड़ से ख़त्म कर दीजिए। हमें याद दिलाइए कि जो यहोवा की शरण में आता है, वो कभी लज्जित नहीं होगा। आज हम उस नई आत्मिक शक्ति का अभिषेक मांगते हैं जो हमें कल की चुनौतियों के लिए तैयार करेगी। हमारी आत्मिक आँखों को खोलिए ताकि हम उस बड़े उद्देश्य को देख सकें जिसके लिए आपने हमें इस धरती पर भेजा है। परमेश्वर, हम उन भाई बहनों के लिए भी विनती करते हैं जो इस समय शोक में हैं या जिन्होंने अपनों को खोया है। उनकी आँखों के आंसुओं को पोंछ लें और उन्हें वो शांति दें जो केवल आपसे मिलती है। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो सत्य की तलाश में भटक रहे हैं। आज रात जब वे सोएं, तो आप स्वप्न के माध्यम से या अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से उनसे बात करें। उन्हें दिखाएं कि आप ही मार्ग, सत्य और जीवन हैं। आपकी शांति उनके हृदयों को थामे रखे। हे यहोवा, जब कल सुबह हम अपनी आंखें खोलें, तो हमारे मुख पर आपकी स्तुति हो। हमें आलस और निराशा से बचाएं। हमें एक नया उत्साह और एक नया विजन दें ताकि हम कल के दिन को आपकी महिमा के लिए जी सकें। हमारे हाथों की मेहनत को सफल करने का वादा जो आपने किया है, वो कल हमारे जीवन में पूरा हो। हम आज की रात अपनी सारी योजनाओं को, अपनी सारी इच्छाओं को और अपने पूरे अस्तित्व को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इस विनती को सुना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी प्रार्थना आपके सिंहासन तक पहुंच चुकी है और आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। आज की ये पूरी रात आपकी छत्रछाया में बीते। हमारे घर की दीवारों पर आपकी सुरक्षा की मुहर लगी रहे। जब हम गहरी नींद में हों, तब भी हमारी आत्मा आपकी स्तुति करती रहे। हम ये सारी प्रार्थना, विनती और धन्यवाद अपने महान और जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, अब आप पूरी शांति के साथ अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और एक गहरी नींद का आनंद ले सकते हैं। परमेश्वर का हाथ आप पर है। यदि इस प्रार्थना ने आपके मन को शांति दी है, तो इसे अपने उन मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें जिन्हें आज रात प्रभु की शांति की ज़रूरत है। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई उमंग और एक नई प्रार्थना के साथ हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर पर। तब तक प्रभु की सुरक्षा में बने रहें। शुभ रात्रि। जय मसीह की।